ओम साई राम। मैं गीतांजलि छाबड़ा और मेरे साथ तो रोज़ ही बाबा के चमत्कार होते हैं। 2009 में मेरे डैड की बाईपास सर्जरी होनी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि सर्जरी के बाद भी नहीं बचेंगे, तो फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि नहीं, बाईपास ज़रूर कराएंगे। तो पापा की सर्जरी जैसे होती थी, मैं रात को अपने बेड पे सो रही थी और मुझे क्या सपना आता है, बाबा आए हैं और वो कह रहे हैं कि तेरे फादर को कुछ नहीं होगा। वो गया और जैसे गया आ जाएगा, जबकि डॉक्टरों ने कहा था 72 घंटे तक वेंटिलेटर से बाहर नहीं आएंगे और ये शायद नहीं बचेंगे। पर बाबा ने कहा था सुबह तक वेंटिलेटर उतर जाएगा। मुझे रात को ड्रीम्स में आए कि मेरे पापा लेटे हुए हैं और मेरे पापा के सिर पे ऐसे 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 से बाबा कर रहे हैं। और ऐसा ही जब मैं सुबह हॉस्पिटल गई तो मेरे डैड को वेंटिलेटर उतर चुका था। और जब डॉक्टर ने कहा कि ये शायद मेमोरी लॉस्ट कर जाएंगे और शायद पहचानेंगे नहीं या सुन नहीं पाएंगे आपको अच्छी तरह, मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने बाबा से बोला, बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बात कर लीजिए। तो मैंने जब बाहर से कॉल किया रूम में, तो सिस्टर ने कहा बात करिए। तो मैंने हेलो किया, मेरे डैड ने एकदम कह दिया हाँ गीतू क्या हाल है, जो मेरा छोटा नाम गीतू है। तो मैं बड़ी खुश हुई और लिटरली रो पड़ी। जब मेरे डैड ठीक होकर रिकवरी रूम में आए तो उन्होंने कहा कि ये इसने और एक इसका बाबा है वो मुझे मरने नहीं देता। उन्होंने बताया कि रात को मेरे डैड लेटे हुए थे और साईं बाबा ऐसे ऐसे उनको करे जा रहे थे कि तू ठीक हो जाएगा। बाबा मुझे बता के गए थे कि 10 साल तक भी इसके पापा को कुछ नहीं होगा, ये इसके लिए जिएंगे। 2009 मेरे डैड की डेथ 2020 में हुई है। पूरे 10 साल मेरे पापा ने ज़िंदगी जी और मतलब मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ बाबा की। मेरे घर में डेली चमत्कार होते हैं। कभी ऐसा होता है, एक बार मैं शिरडी गई थी 15 अक्टूबर को, अकेली गई थी और वहाँ पे मैं जिस होटल में ठहरी, वहाँ बैल्कनी में अकेली बैठी थी तो एक लेडी, बुजुर्ग सी लेडी सामने बैठी हुई थी। वो मुझे कहती है क्या बात है गीतू, तू बहुत परेशान है। मैं परेशान हो गई कि भाई मेरा नाम गीतू तो किसी को नहीं पता। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू एक काम कर, द्वारका माई पे जाके पापा को प्रणाम कर, परिक्रमा शुरू कर और पूरे मंदिर की परिक्रमा करते करते फिर द्वारका माई में ख़त्म करनी है। मैं एक बार के लिए मौसम देखा कि हाँ इतनी धूप इतनी गर्मी में मुझे मेरे को आंटी ने कह दिया परिक्रमा करने के लिए, मेरी तो जान निकल जाएगी। मैंने जैसे बाबा को प्रणाम किया तो बादल, तूफान, आंधी आने लग गई और मैं चलना शुरू करा। जैसे चलते 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 मैंने पूरे मंदिर की परिक्रमा करी, फिर द्वारका माई पहुँची, फिर से धूप आ गई। मैं वापस भागती हुई आई। मैंने पूछा कि वो एक आंटी यहाँ बैठी हुई थी बैल्कनी में, वो मुझसे बात कर रही थी। वो आंटी किस रूम में है? तो वहाँ मैनेजर ने कहा मैम यहाँ कोई नहीं बैठा था, आप पता नहीं अपने आप से ही बातें कर रहे थे ऐसे 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 करके। मैंने उसको बोला तुम पागल हो गया क्या? सीसीटीवी कवरेज में मुझे दिखा वो आंटी यहाँ बैठी हुई थी। उसने जैसे ही मुझे सीसीटीवी कवरेज दिखाई तो वह जेन्युइन मैं ऐसे ऐसे करके बातें कर रही थी, वहाँ दूसरी जगह कोई नहीं था। तो बाबा ने ये साबित किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और 15 अक्टूबर जबकि बाबा ने 1918 2:30 बजे समाधि ली थी, उस दिन उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मुझे तो वैसे भी रोज़ ही दर्शन देते हैं। जब मैं जो मांगती हूँ वो हमेशा मेरे साथ है, हमेशा। ओम साई राम।